फिर रात को जब मयंक अपने कमरे की तरफ जाता है जहाँ मधु उसका इंतज़ार कर रही थी, जब मयंक मधु के कमरे में आता है तो मधु उसके उदास चेहरे को देखकर परेशान हो जाती है। आखिर मधु उससे पूछ ही लेती है कि आखिर बात क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? तभी मयंक उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, नहीं, मैं इस शादी से खुश नहीं और ना ही तुम मुझे पसंद हो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वो प्यार कभी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। ये सुनकर मधु कहती है, जब आप इस शादी से खुश नहीं थे तो फिर आपने ये शादी क्यों की? मयंक कहता है, अपनी माँ की वजह से मैंने ये शादी की। इतना कहकर मयंक एक तकिया लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मधु रोते हुए सोचती है और अपने आप से वादा करती है, आज भले ही इन्हें मुझसे प्यार ना हो, लेकिन एक दिन मैं इनके दिल में अपने लिए जगह ज़रूर बना लूँगी। अगली सुबह मधु फ्रेश होकर नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर आती है। आज मधु बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन मयंक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर मधु किचन में जाकर सबके लिए प्यार से नाश्ता बनाती है। नाश्ता करके मयंक बैंक अपने जॉब पर चला जाता है। वहीं वो लड़की भी जॉब करती थी जिससे मयंक प्यार करता था। उस लड़की का नाम शीतल होता है। शीतल दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मयंक शीतल से बहुत प्यार करता था। वो शीतल के प्यार में पागल था। आज जॉब के बाद मयंक शीतल को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से मधु के पापा रघुवीर जी अपने दोस्त के साथ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो मयंक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर चौंक जाते हैं। वो मयंक के पास जाने ही वाले होते हैं, तब तक वो वहाँ से उस लड़की के साथ निकल जाता है। रघुवीर जी मन ही मन सोचते हैं, मयंक बाबू के साथ आखिर वो लड़की कौन थी? यहाँ मयंक उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल था, उस पर खूब खर्चा करता, उसको हर रोज़ महंगे महंगे गिफ्ट्स और ढेर सारी शॉपिंग करवाता। वो मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन मधु मयंक को बहुत प्यार करती थी। उसे विश्वास था कि मयंक उसे एक दिन ज़रूर अपनाएगा। मयंक के दिल में जगह बनाने के लिए वो हर कोशिश करती जिससे मयंक के दिल में वो जगह बना सके। लेकिन मयंक उसे हरदम इग्नोर करता। वो तो शीतल के प्यार में पागल था। वो जो कहती वो करता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसे अक्सर नई नई जगह घुमाने के लिए ले जाता। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मयंक और मधु की पूरी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन जब मयंक अपने बैंक से घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं रास्ते में कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके फ़ोन से उसके घर पर भी खबर कर देते हैं। ये खबर सुनकर मधु बहुत घबरा जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मयंक के दोनों पैर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर काटने पड़ सकते हैं। ये सुनकर मयंक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और शीतल को तुरंत कॉल करता है। वो शीतल को सारी बात बताता है और शीतल को तुरंत अपने पास आने के लिए बोलता है, लेकिन शीतल आने के लिए मना कर देती है और बोलती है, आज के बाद से मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। तभी मयंक हैरानी से पूछता है, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी शीतल बोलती है, अरे जब तुम्हारे पैर ही नहीं रहे तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। अब तो तुम खुद से चल भी नहीं सकते। तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर तुम मेरा ध्यान क्या खाक रखोगे? मेरे खर्चे अब तुम नहीं उठा सकते, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। गुड बाय। इतना कहकर शीतल ने फ़ोन कट कर दिया। शीतल की ये बात सुनकर मयंक को बहुत बड़ा झटका लगा। वो सोचने लगा, क्या शीतल सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे प्यार करती थी? वो पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं मधु, जिसको वो देखना तक पसंद नहीं करता था, उसने दिन रात उसकी सेवा की। ये देखकर मयंक भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मधु को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा,
आज मुझे पता चला कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। कई सर्जरीज के बाद मयंक के पैरों में सुधार आया और कुछ दिनों बाद उसके पैर धीरे धीरे ठीक हो गए। अब मधु और मयंक साथ में बहुत खुश हैं।